सविता मैम, यस मैम। हाँ स्टार्ट करिए प्लीज, वी आर ऑनलाइन। जी मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सविता रानी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोलंबिया कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी एक बार पुनः ऑनलाइन मोड पर लेक्चर सविता सीरीज मैम, के लिए उपस्थित हुए हैं। सविता मैम, यस मैम। सविता मैम, यस मैम। थोड़ा रुकिए तो देख ले कुछ तो। मैम वॉइस आ रही है? एक मिनट रुकिए मैम, है ना, लाइव कर रहे हैं। ये तीन है, तीन है। इसी को पूरी क्लास में स्टार्ट करके रखेंगे। स्टार्ट करिए मैम, सविता मैम। यस मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मिसेस सविता रानी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोलंबिया कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम सभी एक बार पुनः ऑनलाइन मोड पर लेक्चर सीरीज के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के तृतीय दिवस कार्यक्रम में उपस्थित रॉयल कॉलेज की प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यामिनी साहू मैम, कोलंबिया कॉलेज के प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर, वाइस प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर आभा दुबे मैम, साथ ही उपस्थित ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड पीपुल स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में स्वागत और अभिनंदन है। आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए आज के इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के तृतीय दिवस की एक्सपर्ट रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यामिनी साहू मैम हमारे बीच उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम का जो शीर्षक है वह है को करिकुलर एक्टिविटीज इन एजुकेशन, इस पर आधारित है। इससे संबंधित जो जानकारी हमें मिलेगी उससे उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम से शिक्षा ग्रहण करने और जीवन शैली में कहीं ना कहीं यह सहायक सिद्ध होगी। अतः मैं मैम को स्वागत करती हूँ, मैम का स्वागत करती हूँ और उनको लेक्चर के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज मैम। Thank you so much, sir. Good afternoon, all of you. So, गुड आफ्टरनून मैम। good afternoon, all. So, this topic is आप देख सकते हैं कि टॉपिक का नाम तो आपने बता ही दिया, बट आज हम देखेंगे कि पाठ्य सहगामी जो गतिविधियां जो है, मतलब शिक्षा में उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि हम सभी के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है कि हम जो शिक्षण प्रदान करते हैं उसको बच्चों को इस प्रकार से हम एक्टिव रखें। उसके लिए पाठ्य प्रणाली जो गतिविधियां जो है, करिकुलर जो एक्टिविटीज जो हम एजुकेशन में हम उसको इंक्लूड करते हैं, उसका जो उद्देश्य क्या होता है या उसके संगठन क्या होते हैं, या हम देख सकते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हम जो भी चीजें करते हैं उसमें एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, हम मानते हैं। और यही कोशिश करूंगी कि आज का जो व्याख्यान है वो आप सभी के लिए शिक्षी हो। तो हाँ, तो पहले देखते हैं कि जो पाठ्य प्रणाली की गतिविधि है उसके अर्थ के बारे में हम जानते हैं। और इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पाठ्य सहगामी को करिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि आप देखते हैं कि पाठ्यक्रम के साथ
साथ साथ जो विद्यालय में अन्य भी गतिविधियां जो करवाई जाती है उसे हम पाठ्य सहगामी गतिविधि कहते हैं। एमपी में आता है, एमपी में आता है। पाठ्य सहगामी गतिविधि कहते हेलो हैं। और यामिनी मैडम, थोड़ा सा ना वॉइस थोड़ी इको हो रही है, मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं है साउंड में, है ना अरुण सर? ओके, हाँ, थोड़ा सा इको हो रहा है साउंड, तो उसको थोड़ा देख लीजिए प्लीज, या तो थोड़ा जोर से बोल दीजिए। कुछ वर्ड समझने में परेशानी हो रही, ठीक है? ओके ओके, प्लीज अच्छा कंटिन्यू। ठीक है मैम, ओके ओके। देखिए फिर से हम देखते हैं, वॉइस क्लियर है मैम? क्लियर है? पूरा नहीं ऑन करेंगे। स्टार्ट करेंगे, फिर से देखते हैं। आवाज आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? मैम क्लियर तो बहुत नहीं है आपकी आवाज, थोड़ा जोर से बोलिए तो फिर हम लोग सुनते हैं। ओके मैम, ओके। हमारी जो क्रियाएं हैं उनका जो अर्थ है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। और क्लियर है मैम? पाठ्यक्रम वाली जो क्रियाएं हैं उनसे आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती है। और इन क्रियाओं का उतना ही महत्व है जितना कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से है। और अगर हम संक्षेप में कहें तो पाठ्यक्रम जो क्रियाएं होती है विद्यालय में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष महत्व है, जिससे बालक के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, चारित्रिक, वैज्ञानिक इन सभी गुणों का इस प्रकार से विकास किया जाता है या इसकी पूर्ति की जाती है पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से। और अगर हम 2009 के पहले की हम बात करते हैं तो इसे मात्र देखा जाता है कि एक अदर मतलब एक अदर एक्टिविटी के रूप में इसको देखा जाता था। और 2009 के बाद आप देखते हैं CCE जो लागू हुआ कह सकते हैं, कंटिन्यूअस जो कॉम्प्रहेंसिव जो इवैल्यूएशन है, और जो कि जब आया तो आप देखते हैं कि इसे पाठ्य क्रम में या शिक्षा में हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन के रूप में इसको लिया गया। और CCE जो है आप देखते हैं कि इसको पाठ्य सहगामी गतिविधि के साथ इसको आप देखते हैं कि इन क्रियाओं को संचालित किया गया, जिससे शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति आप देख सकते हैं कि बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाओं के उद्देश्य एवं उसके सिद्धांत, या हम कह सकते हैं कि उसके संगठन के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि विविधता होती है, जो वैरायटी जो होती है। तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाओं के संगठन में विविधता जो होती है, मतलब वैरायटीज को हमको क्या करना चाहिए, अवश्य अपनाना चाहिए। तो जो उनका संगठन इस प्रकार से हो कि समस्त छात्र जो कि अपने व्यक्तिगत विविधता के आधार पर अपनी इच्छा, रुचि, योग्यता के अनुसार इन क्रियाओं में भाग ले सके। सेकंड पॉइंट है छात्रों का सहयोग। इसमें आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट को कोऑपरेशन जो होता है आप देख सकते हैं, उसमें संगठन में
मतलब छात्रों को सिर्फ परामर्श दिया जा सकता है, उसमें उनको स्वयं बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए आप उनको प्रेरित करें, मतलब स्व शासन जो है उनको प्रदान करें, जहां तक हो सके छात्र ही इन क्रियाओं को संचालित करे, क्योंकि अध्यापक का केवल इसमें मार्गदर्शक ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। फिर आप थर्ड जो पॉइंट है उसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षक पथ प्रदर्शक जिसको कहा जाता है, कि उसमें कुछ टीचर ऐसे गाइड जिसको कहा जा सकता है, मतलब शिक्षक इन क्रियाओं में उत्तरदायित्व, योग्यता, रुचि को ध्यान में रखकर बच्चों को दे। मतलब कह सकते हैं कि शिक्षक इसमें सिर्फ पथ प्रदर्शन का कार्य करे, क्योंकि इसमें देखते हैं अध्यापक की देख रेख में संपन्न करे, परंतु उसे अध्यापक को इंचार्ज बनाया जाए, वह मतलब उन्हीं टीचर को इंचार्ज बनाया जाए जो उन क्रिया को क्या कर सके, संगठित कर सके और छात्रों की क्षमता में विश्वास रखे एवं समय समय पर उनका पथ प्रदर्शन कर सके। अगला जो नेक्स्ट जो पॉइंट आप देखेंगे, इसमें साधनों की जो पर्याप्त होती है, उसमें हम देख सकते हैं कि एडिकेट जो मेन होते हैं उसमें सहगामी जो क्रियाओं की योजना जो है विद्यालय के साधनों के अनुसार होनी चाहिए। कोई भी क्रिया प्रारंभ करने से पूर्व यह देख लिया जाना चाहिए कि उनके संचालन हेतु पर्याप्त साधन एवं सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं, क्योंकि यदि इसके विपरीत कार्य किया जाए तो हो सकता है कि हम इस संगठन या विविधता नहीं ला पाए। इसके लिए हमको अपने जो विद्यालय में साधन जो है पर्याप्त मात्रा में जो है उसी के अकॉर्डिंग हम को करिकुलर एक्टिविटी हम ऑर्गेनाइज करें। फिर आगे आप देख सकते हैं क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता, तो फिर फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज आप देख सकते हैं, छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार अनुक्रिया का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, जिससे वे उन्हीं क्रियाओं में भाग ले जिसमें उनकी रुचि हो, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। हम देख सकते हैं कि हम बच्चों को तभी प्रोत्साहित कर सकते हैं जब वो उन बच्चों में क्या हो, इंटरेस्ट हो, तो अपने इंटरेस्ट रुचि के अकॉर्डिंग वो बच्चा क्या करेगा, अपनी जो भी मतलब क्रिया है एक्टिविटी उसमें भाग लेगा। मतलब उन पर कोई भी एक्टिविटी है उन पर हम लाद नहीं सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के साथ वो काम करे। तो उसी जो है आगे देख सकते हैं कि उसी प्रिडिक्शन की व्यवस्था जिसको कहा जाता है रीजन होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि जो संस्था का भी प्रमुख होगा वहां पर वो समय समय पर कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो क्रिया का निरीक्षण करे, मतलब करना चाहिए, और उनकी जो कमियां हैं उनको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे उसको दूर करने का प्रयास करे और एक सुझावात्मक जो प्रवृत्ति है उसको अपनाए। तभी आप देखते हैं कि जो उसका जो सिद्धांत है या जो करिकुलर एक्टिविटी है उसके उद्देश्य है वो उसका जो उद्देश्य है वो तभी वो पूर्ण हो सकता है। फिर अगला है आप देखते हैं कि समय तालिका में स्थान प्रदान करना। तो समय तालिका जो होती है आप देख सकते हैं कि जब भी हम विद्यालय में पाठ्यक्रम में जब कोई भी हम को करिकुलर एक्टिविटी को सम्मिलित करते हैं तो आप देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्रिया जो विद्यालय की समय तालिका में स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। इससे इन क्रियाओं का महत्व जो छात्रों में अध्यापक दोनों के लिए ही बढ़ जाता है और उनके समझ में आ जाता है। इसके लिए जरूरी है कि उसमें समय तालिका में स्थान प्रदान करना बहुत जरूरी है, प्रोवाइडिंग प्लेस टाइम टेबल। फिर अगला जो है लास्ट आप देखेंगे कि समय समय पर आप देख सकते हैं कि कार्यान्वित करना, ऐसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करें टाइम टू टाइम, जिसको हम देख सकते हैं। तो विद्यालय में इन जो क्रियाओं को धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिए, एक साथ नहीं, बल्कि हम एक्टिविटी धीरे धीरे लागू करें। और लागू करने के साथ साथ आप देखते हैं कि इसको एक कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मतलब एक साथ एकाएक हम हर एक्टिविटी को लागू नहीं कर सकते, मतलब धीरे धीरे उनको क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए समय के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम जो क्रियाओं का जो महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है वो आप देख सकते हैं कि इसका जो महत्व जो शिक्षा में है वो क्या क्या है, आप आगे हम देखेंगे। तो छात्रों में जो निहित जो प्रतिभाएं जो होती है उसको आप देख सकते हैं कि छात्रों में निहित जो प्रतिभाओं की खोज एवं उसका क्या करना है, विकास करना है। तो आप देखते हैं कि डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इमेज
टैलेंट जो आप देखते हैं उसको आप क्या करना है, उसको बढ़ाना है, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको क्या करना है, उसको बाहर निकालना है, कह सकते हैं। तो हमेशा हमने देखा है कि शिक्षा में जब मनोविज्ञान के प्रवेश से पूर्व शिक्षा का जो उद्देश्य रहा है केवल वो कैसा रहा है, मानसिक वृद्धि करना रहा है, कह सकते हैं। इसके बाद अगर और आगे हम देखते हैं तो उस समय विद्यालय में किताबी जो ज्ञान रहा है या किताबी ज्ञान के माध्यम से ही आप देखते हैं कि शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन आज शिक्षा का जो उद्देश्य रहा है बालक का केवल मानसिक विकास करना ही नहीं बल्कि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास करना है। इसलिए अब विद्यालयों में के पाठ्यक्रम में शिक्षण के अलावा अन्य क्रियाओं को भी महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि पाठ्यक्रम क्रियाओं का महत्व अगर हम आगे देखते हैं तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि छात्रों में निहित जो प्रतिभाओं है उसकी खोज एवं क्या करना, उसका विकास किया जाता है। वॉइस क्लियर है मैम? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो आप देखते हैं कि छात्रों में जो निहित जो प्रतिभाएं जो होती है उनकी खोज करना, उसको खोज करके उससे उजागर करने का काम आप देखते हैं कि शिक्षक का होता है। तो कुछ बच्चों में आप देखते हैं कि एक्टिविटीज करने की क्षमता क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग एक्टिविटी में वो क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। तो उन सब चीजों को हमको क्या करना है, उजागर करना है, ध्यान देना है, खोजना है, कह सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, किसी और को किसी और एक्टिविटी में होती है, तो उन सब चीजों को हमको क्या करना है, ध्यान देना है, उजागर करना है उस बच्चे की रुचि, इंटरेस्ट को, कह सकते हैं। किसी की जो आप जो पॉइंट है वो है अतिरिक्त शक्तियों का समुचित उपयोग करना है, मतलब कह सकते हैं कि एडिशनल जो पावर होता है बच्चों में उसको हम कैसे बाहर निकालें। तो बहुत सारी क्रियाएं होती है जिसके माध्यम से हम जो शिक्षक होते हैं वो उनमें जो भी समुचित उसको कैसे हम उपयोग में लाए ये हम कोशिश करते हैं, और उसके लिए हमको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम शिक्षक हैं और शिक्षक जब पढ़ाता है तो आप देखते हैं कि इन बच्चों का इंटरेस्ट हम देखते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट किसमें है। बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो हम किसी और माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, मतलब उनको शिक्षा दे, मतलब कह सकते हैं कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास देना बहुत जरूरी है। स्वच्छ जिसको हम कह सकते हैं, स्वच्छ तरीके से हम बच्चों का क्या करें, एक विकास करें, ये हमारी कोशिश होती है। और एक्टिविटी हम इसी प्रकार के डालें ताकि अतिरिक्त जो शक्ति, कहने का मतलब बच्चा उसमें जुट जाए, भिड़ जाए और आगे बढ़ के वो क्या करे, काम करे। फिर अगला जो पॉइंट है हमारा शैक्षिक दृष्टि से महत्व, तो आज हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र से हम सभी जुड़े हुए हैं और इस शिक्षा के माध्यम से ही हम देखते हैं कि बच्चों में परस्पर सहयोग, प्रेम और सद्भावना, मेल मिलाप, जो सहकारिता की जो भावना होती है, मिलकर जो काम करना, इन गुणों का क्या किया जाता है, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं हम को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से। क्योंकि शैक्षिक महत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बच्चों में सहकारिता का गुण होना बहुत जरूरी है। अगला हम देखते हैं कि विशेष रुचियों का का विकास, जिसको हम कहा जा सकता है डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं। तो पाठ्यक्रम जो क्रिया का जो वैविध्य जो होता है या वैरायटी जिसको हम कह सकते हैं, छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके जो भी वैरायटीज होंगे, कह सकते हैं क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें वैरायटी, तभी वो बच्चे क्या होंगे, उसमें आकर्षित होंगे और अपनी रुचि के अनुसार उन्हें अपनाते हैं। हम आप उनके सामने वैरायटीज रखेंगे, विविधता लाएंगे, तभी बच्चे क्या करेंगे, उनमें भाग लेंगे, बढ़ चढ़ के, कह सकते हैं। तो इस तरह उन्हें अपनी रुचियों को एक प्रकार से शांत करना या तृप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर अगला हम देखते हैं कि सामाजिक दृष्टि से महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्म्स, आप देख सकते हैं स्पेशल जो आप देखते हैं कि सोशली जिसको हम कह सकते हैं कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या हो सकता है। तो इनका जो आप देखते हैं कि बच्चों में सामाजिक गुणों का जो विकास हम करते हैं, तो इस प्रकार से कर्तव्य परायणता जिसको कहा जा सकता है, तो ओत प्रोत होकर जो छात्र विद्यालय और राष्ट्र से प्रेम करना सीखता है। मतलब इस प्रकार की गतिविधि हम करवाएं, जैसे श्रमदान की व्यवस्था हो सकती है, जैसे हम कहीं भी हम बच्चों को लेके जाए उनको, या महाविद्यालय में हम श्रमदान की व्यवस्था अगर हम करते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चों में कर्तव्य परायणता की जो भावना होती है या उससे वो क्या होते हैं, जागरूक होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। फिर अगला है आप देखते हैं नैतिक दृष्टि से इसका जो महत्व होता है,
इम्पोर्टेंस फ्रॉम आप अनइथिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू जिसको हम कह सकते हैं कि वो कैसे होता है। तो ये शिक्षा का तो उद्देश्य ही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। आज के डेट में हम देखते हैं और देखते हैं कि नैतिक मूल्य का विकास करना, हम बहुत सारे ऐसी गतिविधि करवाते हैं जिससे बच्चों में नैतिक गुणों का विकास होता है। और इसमें आप देखते हैं कि इन क्रियाओं का जो नैतिक दृष्टि से महत्व होना चाहिए, मतलब छात्र जो है वफादारी और नियम का पालन करना सीख ले। मतलब नैतिक दृष्टि से अगर हम कहें तो वो मतलब उनमें एक अनुशासन जिसको हम कह सकते हैं, समय का पालन हो सकता है, वफादारी के साथ वो नियम का क्या करें, पालन करें। फिर पाठ्यक्रम में जो गतिविधियां जो है या उसको हम देख सकते हैं कि यूजफुलनेस ऑफ को करिकुलर जो एक्टिविटीज जो होती हैं वो क्या क्या हो सकती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो उपयोगी है ही, अगर आप उस बच्चों के अकॉर्डिंग, आप बच्चों के इंटरेस्ट के लिए आपके मतलब आप कर रहे हैं काम, तो उसका उपयोग तो होगा ही। तो इसमें छात्रों में नागरिक गुणों का विकास हेतु उनको क्या होते हैं, मतलब अवसर प्रदान किया जा सकता है एक्टिविटी के माध्यम से कि छात्रों में एक प्रकार से नेतृत्व के गुण का विकास होता है। नेतृत्व क्षमता जिसको हम कह सकते हैं, लीडरशिप की जो भावना होती है उसका विकास होता है। फिर पाठ्यक्रम में जो क्रियाओं के अंतर्गत छात्रों में समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि वो बच्चा समाज से जुड़ता है, समाज के लिए बहुत सारे काम करता है। तो हमको ऐसे उपयोगी ही बनाना है अपने जो भी हम को करिकुलर एक्टिविटीज हम बच्चों को करवाएं या दें, तो वो कैसा होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य की उसमें क्या होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए। फिर अगला हम देखते हैं कि इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि बच्चों में स्किल एनएसपी भी लागू हुआ है, उसमें भी आप देखते हैं कि उस स्किल को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। उनकी पर्सनालिटी का विकास कैसे करना है, तो स्किल डेवलप आप किस प्रकार करेंगे। तो आप देखते हैं कि इन्हीं प्रकार की जो एक्टिविटी है, गतिविधियों को आप सम्मिलित करें अपने पाठ्यक्रम में, तभी आप देखते हैं कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास संभव है। फिर अगला है सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने के समान अवसर मिलते हैं। तो को करिकुलर एक्टिविटी जो है उसमें आप देख सकते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर बच्चों के लिए नहीं होता है, बल्कि उसमें समान मतलब हर कोई बच्चा अपनी इंटरेस्ट और रुचि के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसे हमको उनको अवसर प्रदान करने हैं और ये इसके लिए कैसा हो बच्चों के लिए एक्सक्यूज मी उपयोगी हो। मैम, यामिनी मैम, यस मैम। मैम आपकी पीपीटी ना आधी दिख रही है, देखिए तो। हाँ अब ठीक है मैम। ठीक है। फुल ओके स्क्रीन कर दिया क्या आपने? मैम, फुल स्क्रीन ही है वो। हाँ ठीक है मैम, अब ठीक है मैम। ठीक है, हाँ आगे बढ़े मैम। वॉइस क्लियर है? हाँ वॉइस क्लियर है मैम, आगे। ओके। अगला हम देखते हैं इसका जो उपयोग जो है किसी भी गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों में आपस में सामाजिक अंतःक्रिया होती है, क्योंकि बच्चे जब इन एक्टिविटी को करते हैं तो आप देखते हैं कि उनमें जो सामाजिक गुणों का विकास जो होता है, यह अंतःक्रिया मतलब साथ में मिलके वो क्या करते हैं, काम करते हैं आपस। बहुत कुछ सीखने के अवसर उनको प्राप्त होते हैं, ये हम कह सकते हैं इसमें। और अगला जो है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास होता है, बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग हम कहते हैं कि बच्चा करके सीखता है, तो उनमें आत्मविश्वास का विकास बहुत ज्यादा होता है इन एक्टिविटी में ये। उसके बाद अगला है आप देखते हैं उनमें पारस्परिक तौर पे आप देखते हैं सहभागिता का विकास होता है, मतलब अब वो समान रूप से मतलब सभी के साथ मिलकर वो काम करते हैं। उसके बाद अगला है उनमें सीखने की रुचि उत्पन्न करता है। तो अगर आप पाठ्यक्रम गतिविधि को आप शिक्षा में आप आप एक्टिविटी आप करवाते हैं, तो आप देखते हैं कि बच्चे सीखने का जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता है बच्चों में। फिर अगला है समूह अधिगम में सहायक होता है। एक प्रकार से सीखने में समूह में जब बच्चे काम करते हैं तो ये सीखने की जो रुचि होती है बहुत ज्यादा बढ़ती है। अकेले वो ना करके सबके साथ काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चा किसी भी एक्टिविटी को सीखता है। आगे हम देखते हैं कि पाठ्य सागामी क्रियाओं के जो आपके जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन से हैं वो हम देख सकते हैं आगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्यिक जो क्रियाएं होती है, मतलब हम किस प्रकार की एक्टिविटीज को हम इसमें डालें, वो उसके यहाँ पर प्रकार दिए हुए हैं। कि सबसे पहले तो साहित्यिक जो क्रियाएं होती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, तो ये अगर विशेष करके हिंदी के अगर विषय की हम बात करें, तो आप हिंदी टीचर जो है वो इन प्रकार की गतिविधि, वैसे तो ये कॉमन ही है कि हम गोष्ठी, वाद विवाद, कवि सम्मेलन है या अन्य जो साहित्यिक जो प्रवृत्तियां जो होती है, वो सब हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, गोष्ठियों का आयोजन कर सकते हैं। और जैसे आप देखते हैं कि कवियों की कविताएं जो है उस पर हम अंताक्षरी अगर बच्चे खेलना चाहें तो हम करवा सकते हैं। ये सब चीजें क्या होती है, इस प्रकार की साहित्यिक क्रियाएं होती हैं। फिर अगला है शारीरिक जो क्रियाएं होती है, फिजिकली जिसको हम कह सकते हैं, फिजिकली एक्टिविटीज हम कहेंगे, इसमें खेल कूद है, व्यायाम है, योगा है, इन सब चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। फिर अगला आप देखते हैं कि सामाजिक क्रियाएं क्या होती हैं, सोशल जो एक्टिविटीज जो होती है तो कौन कौन सी है, तो समाज सेवा जिसको हम देख सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। स्वानुशासन जो है, या वार्षिकोत्सव जो मनाया जाता है, तो वो भी आप देखते हैं कि सामाजिक क्रिया, मतलब सामाजिक गुणों का विकास होता है। वार्षिकोत्सव हम पर हम करवाते हैं, तो उसमें बहुत टाइप से आप देखते हैं कि गीत संगीत नृत्य को आप सम्मिलित करते हैं, जो कि विविधता में एकता वाला जो हमारा जो एकता का विकास कर सकते हैं हम बच्चों में। तो इन सब चीजों से बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार की आप, या फिर हम कह सकते हैं कि अभिभावक जो दिवस होता है वो भी आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं सामाजिक क्रियाओं में। फिर अगला जो है आपका मनोरंजन जिसको कह सकते हैं, तो बच्चों को इंटरटेनमेंट मिले, उनके शौक के हॉबी जो होती है उनमें एक उल्लास यात्रा भ्रमण आप करवा सकते हैं। मतलब आप देखते हैं कि इसमें मतलब उनको मनोरंजन मिले, जो भी इस प्रकार की गतिविधि इसमें करवाएं, तो जिससे बच्चों का क्या हो, इंटरटेनमेंट हो और उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या हो, बढ़े। तो आप एक प्रकार से भ्रमण भी करवा सकते हैं, आप आसपास बच्चों को ले जाके उनको कुछ शैक्षिक रूप से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी आप दे सकते हैं, जिससे वो मनोरंजन भी हो बच्चों का, साथ में वो सीखे भी कुछ। फिर आपका जनसंख्यात्मक जो क्रियाएं होती है, डेमोक्रेटिक जिसको हम कह सकते हैं, एक्टिविटीज होती है, तो इसमें आप देखते हैं कि छात्र संघ का आयोजन हम कर सकते हैं इस प्रकार की एक्टिविटी में। और सहकारी जो इस प्रकार से भंडार कहा जाता है, और स्कूल बैग भी होता है, तो इस प्रकार की आप जो क्रियाएं हैं वो आप इन एक्टिविटी में सम्मिलित कर सकते हैं। फिर आपका ट्रेनिंग एक्टिविटीज जो होती है, प्रशिक्षणात्मक जो क्रियाएं जो होती है, उसमें आप जो कोई प्रशिक्षण आप दे सकते हैं बच्चों को। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडोर गेम हो गया, आउटडोर गेम्स हो जाते हैं, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, रेड क्रॉस जिसको हम कह सकते हैं, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग सिखाना है, ये सब भी प्रशिक्षण से संबंधित जो गतिविधियां जो होती है उसको आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। फिर अगला है आपका संगीत एवं कला जो क्रियाएं होती है, म्यूजिक एंड आर्ट एक्टिविटी जो होती है, उसमें चित्रकला हो गया, मतलब चित्रकला है, कोई भी आप प्रतियोगिताएं भी आप उसमें कर सकते हैं, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, इन सब चीजों को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आप आगे हम देखते हैं इसमें शिल्प कला भी होती है, आप देख सकते हैं कि हाथों से जो बुनाई कढ़ाई जो की जाती है, या मेहंदी रचना हो गया आपका, खिलौने बनाना है, मूर्तियां बनाते हैं बच्चे, और साबुन बनाना है, उनको कुछ भी आपको व्यवसाय से जोड़ना है बच्चे को, तो हम इस प्रकार से ट्रेनिंग दे सकते हैं। मोमबत्ती बनाना है, साबुन बनाना है, बच्चे खेल खेल में आप देख सकते हैं कि इन सब चीजों को, मतलब शिल्प कला एक क्रिया हम कहेंगे जरूर, लेकिन धीरे से वो उसको व्यवसाय से भी आप जोड़ सकते हैं चाहे तो बच्चों को। मतलब अन्य आप सामान उपकरण भी आप बनवा सकते हैं, छोटे मोटे उपकरण भी आप बच्चों को बना सकते हैं। आजकल आपने देखा है कि विज्ञान क्लब होता है, जिसके माध्यम से बच्चे मतलब कई प्रकार के ऐसे आर्ट करते हैं, कलाकारी करते हैं, तो उसमें सामान्य उपकरण जोड़ जोड़ कर आप देखते हैं कि बहुत सारे वो ड्राइंग क्राफ्ट के अलावा आप देखते हैं कि विज्ञान प्रदर्शनी होते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे एक्टिविटी करते हैं। फिर अगला है सामान्य क्रियाएं जो होती है, मतलब सामान्य सी क्रिया है, जैसे कि कहेंगे हम इसको सामान्य क्रिया कहेंगे। और सामान्य क्रिया में आप देखते हैं कि पिकनिक है, या गांव है, या गांव में जो परीक्षण जिसको हम बोल सकते हैं, गाँव ले जाके वहां पर इसको परीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं। और स्काउटिंग जिसको बोला जाता है, प्रौढ़ शिक्षा है, साथ में आप प्राथमिक शिक्षा भी दे सकते हैं। तो सामान्य क्रियाएं हैं जिसको आप दैनिक जीवन में भी बच्चा
करना सीखे, हम कह सकते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा भी आप बच्चों को दे सकते हैं, मोरल वैल्यू की शिक्षा आप दे सकते हैं बच्चे को। प्राथमिक उपचार कैसे किया जा सकता है वो भी एक प्रकार से आप बच्चों को एक्टिविटी में दे सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। फिर आप सामान्य क्रियाएं कौन कौन सी होती है, तो उसके अलावा हमने तो देखा कि सामान्य क्रियाएं कौन सी होती है, कॉमन एक्टिविटीज हम देख रहे थे, लेकिन आप देखते हैं कि अदर जो एक्टिविटीज होती है कई बच्चों में अलग से होती है। जैसे फोटोग्राफी का शौक होता है बच्चों को, फोटोग्राफी है, आप देखते हैं कि एल्बम बनाने हैं, बच्चे एल्बम बनाते हैं। या कई बार होता है कि बच्चे सिक्का जो है, कॉइन जो कलेक्ट करते हैं बच्चे, या फिर टिकट टिकट जो होता है उसको कलेक्ट करते हैं, संग्रहालय बनाना चाहते हैं। तो कई बार होता है कि वो एक प्रकार से अन्य क्रिया है। या फिर आप सफाई एवं स्वच्छता अभियान आदि बहुत सारे एक्टिविटीज आप करवा सकते हैं। फिर अगला देखते हैं हम इसमें जो शिक्षक की जो भूमिका जो होती है, रोल ऑफ टीचर, ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज में आप देख सकते हैं कि शिक्षक को किस प्रकार से इसका आयोजन करना चाहिए, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो वॉइस क्लियर है मैम? वॉइस क्लियर है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें हम शिक्षक की जो भूमिका होती है एक्टिविटी में वो कौन कौन सी होनी चाहिए। शिक्षक को विषय का अध्ययन करना होता है एक प्रकार से। अगर कोई भी आप एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उस विषय का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, ये जिम्मेदारी है कह सकते हैं शिक्षक की। और शिक्षक को कक्षा शिक्षण की पाठ योजना और शिक्षण विधि तैयार करनी होती है। इस प्रकार से आप देखते हैं अगर आप कोई भी एक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको एक योजना, उसकी विधि तैयार करनी होती है। उसके बाद अगला है शिक्षक को सहायक शिक्षण सामग्री प्रदर्शित करनी होती है या स्वयं बनानी होती है। उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमेशा हम कहते हैं कि वो जो भी हम सहायक शिक्षण सामग्री हम यूज करें वो कैसा होना चाहिए, हमारे आसपास की वस्तुएं हो या हम उसको खुद बनाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार आप स्वयं बना के बच्चों को दिखाएं, बताएं, सिखाएं, तो बच्चे इनसे इन सब चीजों को देख कर बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि स्वयं आप जो भी चीज आप बना सकते हैं अपने विषय सामग्री के अकॉर्डिंग आप जल्द बना के लेके आए और बच्चों को इंटरटेनमेंट करें आप। क्योंकि क्लास में जैसे ही हम जाते हैं पढ़ाने के तो आप देखते हैं कि हर बार वही काम हम करते हैं कि बस लिखना पढ़ाना, लेकिन हम अगर कुछ बना के बच्चे को सिखाते हैं या दिखाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उनकी शिक्षा ले सकते हैं, कहूंगी मैं। और अगला है शिक्षक को विद्यार्थी के लिए निर्देशक की भूमिका अदा करना चाहिए। हमेशा आप देखते हैं कि बच्चों को हमेशा एक मार्गदर्शन के रूप में आप काम करें, उनको एक प्रकार से सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों में विकसित करें। आप नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास ना करें, बल्कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आप बच्चों को क्या करें आगे बढ़ाएं। क्योंकि आप जो भी एक्टिविटी करवाएंगे या करेंगे आप देख सकते हैं बच्चे इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। इन सब बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला है शिक्षक को केवल उन्हीं गतिविधियों का संचालन करना चाहिए जिसमें उनकी रुचि और अनुभव हो, जिसका हम कह सकते हैं। कई बार होता है कि अगर किसी टीचर को कह दिया जाए कि वो गाना गाए या नृत्य करे जो कि वो उसकी रुचि है ही नहीं है, तो हो सकता है कि वो बच्चे भी इन सब चीजों को देख के या टीचर हंसी का पात्र हो जाएगा। तो हमको देखना है कि आपको जो इंटरेस्ट हो उन्हीं प्रकार की गतिविधि का संचालन करें। फिर अगला है शिक्षक को आवश्यक उपकरण और सामग्री पहले से मुहैया करवा लेनी चाहिए। आप जब भी कहीं क्लास में जाते हैं या आप कोई भी आयोजन करते हैं तो आप सबसे पहले आप जो भी साधन है संसाधन है आपके पास के अकॉर्डिंग भी आप एक्टिविटी करवाएं। फिर अगला है शिक्षक को प्रत्येक गतिविधि का संगठन विद्यालय के आदेशों और परंपराओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी गतिविधि आप करवाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, मिलजुल के होना चाहिए। जो भी आप देखते हैं कि परंपराओं के ट्रेडिशनल वो चीजें होनी चाहिए, आप स्वयं करें, करके सीखें। और खास करके जैसे हम बच्चों को एक ट्रेडिशनल जैसे छत्तीसगढ़ी है तो इनसे भी आप बच्चों को, छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं तो वहाँ के ट्रेडिशनल जो भी चीजें हैं, लैंग्वेज है या फिर व्यंजन है, जो भी हम कह सकते हैं, जो भी आप एक्टिविटीज करवाना चाहे वो कैसी होनी चाहिए, परंपरा से वो चीजें जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये हम इसका हम ध्यान रखें। फिर अगला है शिक्षक को विद्यालय के नए सत्र की शुरुआत में ही इन गतिविधियों से
जुड़ी समय सारणी और कैलेंडर तैयार कर लेना चाहिए। बहुत जरूरी है कि जब आपका कभी भी आप देखते हैं कि नए सत्र की शुरुआत होती है तो आप देखते हैं कि कैलेंडर बना लेते हैं, तो आप हमेशा एक साल भर का आप कैलेंडर बना लें और आप देखते हैं कि दिन तिथि या मंथ के हिसाब से आप देखते हैं कि आपको कौन कौन सी गतिविधि करवानी है, आप कौन सा इवेंट रख सकते हैं बच्चों के लिए जो कि मनोरंजन भी करे, साथ में आप देखते हैं कि बच्चे उन सब चीजों से व्यवसायिक शिक्षा भी ले सकते हैं। मतलब इस प्रकार की एक्टिविटी आपको डालनी है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सत्र के शुरू से ही आप क्या करें, कैलेंडर बना लें। ताकि आप देखते हैं कि आपका जो काम है, आप जो भी आयोजन करेंगे वो बहुत समय के अकॉर्डिंग होगा और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वो समय के अकॉर्डिंग हर मंथ अगर आप की एक्टिविटी तैयार है तो आप जाहिर सी बात है कि आपका जो भी आप एक्टिविटी करवाएंगे वो आपका पहले से ही निर्धारित होगा, कह सकते हैं। तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमको कैलेंडर बनाना ही चाहिए वार्षिक। फिर आगे हम देखते हैं कि को करिकुलर जो एक्टिविटी है उसका जो निष्कर्ष क्या निकलता है, तो हमने तो देखा कि उसके उपयोग भी बहुत सारे हैं और अगर बच्चा सही मायने बहुत कुछ अगर इसको भाग लेता है तो देखते हैं कि निष्कर्ष भी बहुत अच्छे ही आएंगे। तो आप देखते हैं कि निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम जो क्रिया जो है वो हमने देखा कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करती है, उसका संपूर्ण विकास होता है। और अगला है, इन क्रियाओं से छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव मिलता है। प्रत्यक्ष वो करके सीखते हैं, उनको ज्ञान भी मिलता है, अनुभव भी होता है कि कैसे हम इन एक्टिविटी को करें और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करें हम इन फ्यूचर। ठीक है, फिर अगला है, इन क्रियाओं से छात्रों में तार्किक और निर्णायक क्षमता का विकास होता है। तर्क करने की क्षमता सीखते हैं और निर्णय लेने की क्षमता उनमें क्या होती है, विकसित होती है इन सब एक्टिविटी के माध्यम से। फिर है, इन क्रियाओं से छात्रों को अपने साथ मतलब समय का सदुपयोग करने का जो तरीका सीख जाते हैं। जैसे देखते हैं ना कि छुट्टी के समय में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी अगर आपने उसको विद्यालय में या अपने कहीं कहीं पर भी बच्चा सीखा रहता है तो उसका समय का सदुपयोग हो जाता है छुट्टी के समय। तो आप देखते हैं कि समय का सदुपयोग करने का एक तरीका सीख जाता है बच्चा इन एक्टिविटीज के माध्यम से। फिर अगला है, इन क्रियाओं से छात्रों में आपसी सहयोग, प्रेम, सद्भावना, मेल मिलाप, सहकारिता जैसे गुणों का विकास होता है। फिर अगला है, इन क्रियाओं से छात्रों को स्वशासन और लोकतंत्र की शिक्षा मिलती है। फिर अगला है, इन क्रियाओं से छात्रों में आत्मविश्वास और सम्मान में सुधार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और इस प्रकार से उनको सम्मान मिलता है। आप देखते हैं कि बच्चा किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट करता है तो उसे कितना मान और सम्मान मिलता है, अप्रिसिएशन होता है। टीचर्स उनको कितना आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे शब्द हम बच्चों को बोलते हैं कि वो बच्चा इतना ज्यादा प्रेरित होता है कि और बढ़ चढ़ के वो क्या करता है, भाग लेता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इसके आत्मविश्वास और सम्मान में क्या होता है, सुधार होता है, वृद्धि होती है कहेंगे। इन क्रियाओं से छात्रों में समस्या समाधान मतलब आप देखते हैं कोई भी समस्या उसका समाधान कैसे खोजना है बच्चा सीख जाता है। तर्क और आलोचनात्मक जो चिंतन करने का तरीका भी सीख जाता है, अच्छे बुरे में वो फर्क करना सीख जाता है। सहकारिता के साथ अगर बच्चा काम करता है तो उसके बाद अगला है, इन क्रियाओं से छात्रों की शारीरिक सहन शक्ति बढ़ती है। कह सकते हैं कि बच्चे को अगर आप दोनों चीजों का मानसिक और शारीरिक विकास सही तरीके से होता है तो आप देखते हैं कि शारीरिक जो सहन शक्ति होती है बच्चे में क्या होती है, बढ़ती है कहेंगे। फिर इन क्रियाओं से छात्रों को स्व प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है। कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से बच्चे का मनोरंजन भी होता है और शारीरिक और मानसिक विकास बहुत बेहतर तरीके से बच्चे का होता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो यही आशा करती हूँ मैम कि जितना भी मैंने बताया समझाया हो सकता है कि वो जी आपको बहुत ज्यादा इससे आप लाभान्वित होंगे, यही आशा करती हूँ मैं। जी। थैंक यू मैम। आपने और I request all of you to please start your video so that we can take a screenshot. स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब लीजिए अनुराधा मैम आ गई हैं। मैम स्क्रीन शेयर बंद कर। हाँ, यामिनी मैम, प्लीज Yes, ma'am. स्टॉप योर स्क्रीन शेयरिंग। Yes, ma'am. Okay. स्क्रीनशॉट ले ली, ठीक है। अनुराधा मैम, गुड आफ्टरनून। Now I request Savita ma'am to please carry Okay, ma'am. forward this program. ओके मैम। सर गुड थैंक आफ्टरनून। यू। दिख नहीं रहा है? गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू मैम। आपने इतने अच्छे सपोर्टिव नॉलेज छात्र अध्यापकों को दिए। छात्रों के सर्वांगीण विकास में इसकी भूमिका को भी आपने बताया और इसके सिद्धांत, उद्देश्य, इस पे भी आपने प्रकाश डाला। साथ ही इसकी महत्ता कौन कौन से क्षेत्र में कितनी अधिकता से हो रही है, इसके विषय में भी आपने बताया। ने करिकुलर एक्टिविटी की उपयोगिता को बहुत ही विस्तार से समझाया है। आशा करते हैं कि हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। आज के लेक्चर से संबंधित अगर कोई क्वेरी हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। सभी बीएड के जो स्टूडेंट हैं ज्वाइन हुए या आप लोगों ने, आप सभी अभी स्कूल में इंटर्नशिप में हैं, तो आप वहाँ पे जब टीचिंग करते हैं तो को करिकुलर एक्टिविटीज आप करवाते हैं या किस तरीके से करवाना है। तो मैम ने इतने अच्छे से बताया है आपको सारी चीजें। इफ यू हैव एनी क्वेरी फ्री फील प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम से, जिससे कि आप और अच्छे से अपने काम को, टीचिंग प्रोफेशन को और ट्रेनिंग को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप जरूर पूछिए क्वेश्चन। पहले अनम्यूट हो जाइए, फिर क्वेश्चन पूछिए। पहले क्वेरीज आ जाए, फिर हम कुछ पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना चाहेंगे बाद में। हाँ, अनुराधा मैम, हाँ मैडम बोलिए। ma'am, they are not asking any question. So we understand that they understand everything. So shall we end the meeting? हाँ ठीक है, कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं जी मैम। इसमें। हाँ वैसे तो मैडम ने कवर कर दिया है, लेकिन एक जी। चीज ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि हो सकता है कि कभी वाइवा में ये पूछा भी जाता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है या उससे क्या समझते हो। ये थोड़ा सा जी। रेलिवेंट पॉइंट है, तो हमने सोचा कि इस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ले। तो जैसे इसका कंसेप्ट बच्चों को बता देते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, यदि बेसिक किसी भी चीज का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो सारा डिफ्रेंसिएशन खुद ही कर लोगे जब आंसर आप लोग देंगे। तो जैसे को करिकुलर एक्टिविटी, को लगे जैसे को एजुकेशन, मतलब उसके साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हम करिकुलम के साथ करते हैं, अपने सिलेबस के जो
टॉपिक पाठ्यक्रम रहता है, उसके साथ में हम करते हैं वो को करिकुलर है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मतलब अतिरिक्त, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, तो जो हम अपने पाठ्यक्रम के अलावा ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। दोनों एक्टिविटीज का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यही हो जाता है कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो डायरेक्टली रेलिवेंट होती हैं आपके करिकुलम से, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो भी बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए होती हैं, सर्वांगीण विकास के लिए होती हैं, लेकिन उनका संबंध जरूरी नहीं कि आपके पाठ्यक्रम से हो। तो इसमें जो जैसे मैडम ने बहुत सारे उसके प्रकार बताए, तो उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि आप ये नोटिस कर लीजिए, ये सोच लीजिए, मनन चिंतन कर लीजिए कि जो एक्टिविटीज आपके करिकुलम से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सोशल डेवलपमेंट स्किल, सोशल स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं बच्चे में, उसके लिए आप कोलैबोरेटिव वर्क करवाते हैं उनसे, मतलब जो मतलब सामूहिक समूह में रहकर उनको काम करने का आप कुछ टास्क देते हैं। तो वो यदि आप को करिकुलर एक्टिविटी के रूप में लेंगे तो आप उनको प्रोजेक्ट देंगे, कि जैसे कि ग्रुप प्रोजेक्ट देंगे, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कोलैबोरेटिव वर्क बोल रहे हैं तो आप उनको ग्रुप में प्रोजेक्ट देंगे। लेकिन यदि आप उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करा रहे हैं तो आप सोशल वर्क में उनको कहीं भी भेज सकते हैं कि आप जाइए बाल आश्रम में आप सेवा करिए, या किसी भी सैनिटेशन का काम है, साफ सफाई का काम है, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आएगा। हम बस थोड़ा सा स्पेसिफाई करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आप बेसिक ये चीज समझिए कि यदि आपसे कोई इस बारे में बात करता है या कभी इस पर क्वेश्चन होता है एक्सटर्नल के द्वारा, तो आप इसको समझ सकें कि वो ही गतिविधियां आती हैं दोनों में, लेकिन उसमें से जो जो रिलेटेड है, जैसे कि आप मैडम ने कहा कि मनोरंजनात्मक, तो रिक्रिएशन जो है वो आप यदि बच्चे को मनोरंजन के तौर पे यदि ऐसी मूवी दिखा रहे हैं, ऐसा चलचित्र दिखा रहे हैं कि जो किसी जयंती पे आप किसी शिक्षाविद के ऊपर दिखा रहे हैं, तो वो आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है क्योंकि वो शिक्षाविद पर आधारित है। लेकिन आप कुछ भी इसी तरह की मैसेज गिविंग दिखा रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कुछ मूवीज को टैक्स फ्री कर देती है क्योंकि उसमें अच्छा मैसेज जाता है सोसाइटी को, तो वो भी रिक्रिएशन, रिक्रिएशन दोनों में है। इन नटशेल आई वांट टू जस्ट क्लेरिफाई दैट आप बस ये समझ लीजिए कि आप रिक्रिएशन कर रहे हैं, आप मूवी दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें से आपको ये देखना है कि आप मैटर क्या चूज कर रहे हैं। उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसको को करिकुलर एक्टिविटी में के अंदर सम्मिलित कर रहे हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सम्मिलित कर रहे हैं। तो यही थोड़ा सा हमने सोचा कि जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है, यदि आप इसमें बच्चों से कंसेप्ट मैपिंग करवाते हैं तो वो भी आप उसमें भी बच्चे चित्रकारी करते हैं, कंसेप्ट मैपिंग आप लोग जानते होंगे, तो वो उसमें भी करते हैं। लेकिन यदि आप उसमें अच्छा फूल पत्ती या कुछ इस तरह का ड्राइंग बनाते हैं, कुछ सीनरी इस तरह का बनवाते हैं, तो वो भी उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में आ रहा है। तो आपको यदि को करिकुलर एक्टिविटी में करना है तो ये आपको सोचना होगा कि आपको थीम क्या चूज करना है उसमें, कि आप उसको डायरेक्टली उनके करिकुलम से जोड़ना चाहते हैं या सिर्फ उनके ओवरऑल डेवलपमेंट से उसको रिलेट करना। Thank you, ma'am. Thank you so much. I must appreciate your effort to distinguish between curricular and extracurricular activity. I hope that our students have got the point that you have delivered. Thank you so much, ma'am. Over to you, Savita, ma'am. थैंक यू मैम। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य सर एंड मैम को, जिनके मार्गदर्शन पर आज का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और सफलतापूर्वक संचालित करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दोनों महाविद्यालय की वाइस प्रिंसिपल मैम को, जिनकी सहायता से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। साथ ही धन्यवाद कहना चाहूंगी
आप सभी प्राध्यापकों एवं सहायक छात्राध्यापकों का, जिन्होंने आज के विषय को बड़े ही गंभीरता से सुना। मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।